हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में मेन 3 प्रोसेसेस क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड प्रोसेस को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड प्रोसेस हम लोग का है सिक्रीशन। तो मेन क्या होता है, इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है किसमें, यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहला प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक, सबसे पहला प्रोसेस को बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड प्रोसेस जो है जिसको बोलते हैं हम लोग रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस को बोला जाता है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, एंड थर्ड प्रोसेस जो हम लोग का होता है, ठीक है, थर्ड प्रोसेस को बोलते हैं सिक्रीशन। थर्ड प्रोसेस जो यूरिन फॉर्मेशन का है इसको बोला जाता है सिक्रीशन। तो मेन आपको समझना है कि यूरिन फॉर्मेशन में, ठीक है, मेन यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेसेस क्या होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हम लोग का है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड प्रोसेस को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड प्रोसेस हम लोग का है सिक्रीशन। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चलो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला स्टेप, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले क्या होगा, किसका फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, क्योंकि ब्लड का फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होगा, ग्लोमेरुलस के थ्रू। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, ब्लड का फिल्टर किसके थ्रू होगा, ब्लड का फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस के थ्रू, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का है, देखो, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा भाई, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, थ्रू किसके थ्रू होगा भाई, ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस के थ्रू, ठीक, ग्लोमेरुलस के थ्रू क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, सो ग्लोमेरुलस के थ्रू क्या होगा, देखो ध्यान से इसको, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, इसको बोलते हैं हम लोग हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, समझ आ गया। तो आखिर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के थ्रू क्या होता है, ग्लोमेरुलस के थ्रू इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है, इसमें ग्लोमेरुलस के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन ठीक है, ग्लोमेरुलस के थ्रू इसमें होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक, अब मैं आपको समझाऊं कि देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मेम्ब्रेन, कौन कौन से मेम्ब्रेन, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से मेम्ब्रेन इसमें आते हैं, इसको ध्यान से आप देखना। हम लोग को पता है, देखो ये आपका क्या है, बोमेंस कैप्सूल, ध्यान से इसको देखो। ठीक है, मैं आपको बोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ध्यान से देखना इसको आप। ये बोमेंस कैप्सूल है ना भाई, ये कौन सा कैप्सूल है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल में आप ध्यान से देखो। ठीक है, और ये आपका है यहाँ से जो, ठीक, यहाँ से जो आर्टरी आता है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से जो ब्लड, ठीक है, ब्लड लेकर जो आर्टरी आता है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं, यहाँ से जो आर्टरी आता है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो यहाँ से जो आर्टरी आएगा, देखो ध्यान से इसको, यहाँ से जो आर्टरी आ रहा है, ठीक, इसको बोला जाता है क्या है, इसको बोला जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, और क्या फॉर्म करता है भाई, एफरेंट आर्ट्रियोल फॉर्म करता है एक टफ टॉप कैपिलरीज। ये क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक टफ टॉप कैपिलरीज। ठीक है, एक क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है टफ टॉप कैपिलरीज। ठीक है, जब एफरेंट, एक क्या है हम लोग, ये हम लोग का है एफरेंट आर्ट्रियोल। मैं आपका हर कॉन्सेप्ट, आपका जो यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस है, इसको मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, प्रॉपर आप कंसंट्रेशन के साथ समझने इसको। ठीक है, मैं बहुत स्लो से लूंगा आपको, हर टॉपिक, हर प्रोसेस 1 बाय 1 मैं आपको प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के बेस्ड में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप देखो हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, तो एफरेंट, एक क्या है भाई, एफरेंट आर्ट्रियोल, एक क्या हमको पता है कि क्या, ये है हम लोग का एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक, एक क्या है, देखो ध्यान से इसको, ये हम लोग का होता है एफरेंट आर्ट्रियोल। तो एफरेंट आर्ट्रियोल देखो, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, एक क्या है, बोमेंस कैप्सूल, एक क्या है भाई, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो आप देखो कि बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है,
बोमेंस कैप्सूल में जो एफरेंट आर्ट्रियोल है क्या फॉर्म किया है, ये फॉर्म किया है टफ टॉप कैपिलरीज, ठीक है। सो बोमेंस कैप्सूल में देखो ध्यान से, ये फॉर्म किया है टफ टॉप कैपिलरीज, ठीक है, जिसको बोला जाता है क्या है, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको, टफ टॉप कैपिलरीज को बोला जाता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। तो आप देख सकते हो कि एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल फॉर्म करता है एक टफ टॉप कैपिलरीज, एफरेंट आर्ट्रियोल फॉर्म करता है एक टफ टॉप कैपिलरीज जिसको बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और यहाँ से जो ब्लड क्या करता है, जो ब्लड यहाँ से जाता है, ठीक है, जो आर्टरी से जो ब्लड जाता है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोला जाता है इसको, इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। इस जो आर्टरी से ब्लड, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल से जाता है, ठीक है, जो देखो कि जहां से ब्लड आता है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल मतलब बोमेंस कैप्सूल में बोल सकते हो इसके, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एफरेंट आर्ट्रियोल। और जहां से ब्लड ग्लोमेरुलस से एग्जिस्ट लेता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस से बाहर जाता है ब्लड, उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल, इसको बोला जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल। तो अब सबसे पहले देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि आखिर में ग्लोमेरुलस के थ्रू कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में कौन कौन से लेयर्स, ठीक है, कौन कौन से लेयर्स इसमें होते हैं, ठीक है, कौन कौन से लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं प्रेजेंट जो रिस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए, उसको सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। तो मेन आपके इसमें 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है, इसमें मेन क्या होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं जिसके थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। कौन कौन से लेयर होते हैं, देखो सबसे पहला लेयर, आप इसको नोट कर लो, ठीक है, ऊपर का चीज मैं फिर रब करूंगा इसको, ठीक है। तो देखो मेन 3 लेयर क्या होता है, इसमें मेन 3 लेयर रेस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए। सबसे पहला लेयर होता है, ठीक है, सबसे पहला लेयर देखो, ये जो आपका सबसे पहला लेयर दिख रहा है, ठीक है, किसका है भाई, ये जो आपका लेयर है ये किसका है, आपका किसका लेयर है, एंडोथेलियम ऑफ, किसका है भाई, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर, ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ, किसका एंडोथेलियम है ये हम लोग का लेयर जो है, ध्यान से इसको देखो, किसका लेयर है ये, एंडोथेलियम, किसका एंडोथेलियम है, आपका ग्लोमेरुलर का, ठीक है। सो ये एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का क्या है ये, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ये एंडोथेलियम है, ठीक है। जो आपको लेयर दिख रहा है ध्यान से देखो, ठीक है, जो कैपिलरी फॉर्म क्या है, ठीक है, ये हम लोग का देखो ध्यान से, इसको आप देखो, देखो जो मैंने अभी आपको मैं ब्लू कलर का, ठीक है, अभी मैंने आपको ब्लू कलर का देखो मैं हाईलाइट किया हूं, ठीक है, इस ब्लू कलर का लेयर को जो मैं अभी मैं हाईलाइट किया हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम, किसका ये, एंडोथेलियम किसका ये, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का, ठीक है। तो क्या है देखो, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम, जो मैं ब्लू कलर का हाईलाइट किया हूं, एक कौन सा लेयर है, एंडोथेलियम है, किसका, ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी का, ठीक है। सो ग्लोमेरुलर किसका, ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी का एंडोथेलियम है, बात समझे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो अब मैं ब्लू कलर का जो हाईलाइट किया हूं किसका लेयर है भाई, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम, किसका एंडोथेलियम है, ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी का, ठीक है। सो ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी का क्या है ये ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ब्लड कैपिलरी का ये क्या है, एंडोथेलियम है, ठीक है। एक कौन सा लेयर है, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम, किसका है, ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी का। फिर बात करेंगे ये लेयर देखो, ठीक है, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एपिथेलियम, किसका एपिथेलियम है, बोमेंस कैप्सूल का, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखो, एक कौन सा लेयर है, ये हम लोग का एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। फिर कौन सा लेयर है भाई, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ठीक, ये बोमेंस कैप्सूल का क्या है, बोमेंस कैप्सूल का ये एपिथेलियम लेयर है, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल का क्या है, देखो ध्यान से इसको, ये हम लोग का बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम लेयर है ना। तो ये कौन सा लेयर है, बोमेंस कैप्सूल का ये एपिथेलियम लेयर है, ठीक है। और अंदर में जो देखो, अंदर में जो स्पेस है, ठीक, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जो आपको 2 लेयर के बीच, ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी और एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ध्यान से सुनो, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी और एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ये दोनों के बीच आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है, इस स्पेस को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक, स्पेस को बोलते हैं क्या भाई, ये क्या होता है, ये हम लोग का होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन,
ये क्या हो, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, जो आपको देखो बीच में, ठीक है, एंडोथेलियम और एपिथेलियम के बीच में आपको जो स्पेस, मेम्ब्रेन जो स्पेस है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन ये 3 लेयर्स के थ्रू होगा। सबसे पहला स्टेप ब्लड का फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होगा? ब्लड का फिल्ट्रेशन ये तीनों लेयर के थ्रू होगा। सबसे पहले लेयर आपका आता है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी, सबसे पहला लेयर। सेकेंड लेयर आता है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और थर्ड लेयर आता है जिसको बोला जाता है एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। थर्ड लेयर कौन सा है? जिसको बोलते हैं एपिथेलियम। किसका एपिथेलियम है? बोमेन्स कैप्सूल का, ठीक है। तो फिर थर्ड लेयर आता है जिसको बोला जाता है एपिथेलियम। किसका है भाई? बोमेन्स कैप्सूल का ये एपिथेलियम है, ठीक है। तो जो ब्लड है इसका फिल्ट्रेशन 3 लेयर्स के थ्रू होता है। देखो, तो आखिर में ब्लड, आप समझो ध्यान से कि आखिर में ब्लड बोमेन्स कैप्सूल में कैसे, ठीक है, बोमेन कैप्सूल में कैसे आता है, मतलब इसका फिल्ट्रेशन होकर कैसे आता है। तो समझो आप कि जो हम लोग का क्या है एपिथेलियम, जो एपिथेलियम किसका है भाई? बोमेन्स कैप्सूल का, ठीक। इसमें क्या है? इसमें पोडोसाइट्स होते हैं, इसमें होते हैं प्रेजेंट पोडोसाइट्स, ठीक है। सो एपिथेलियम और बोमेन्स कैप्सूल में होते हैं प्रेजेंट पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स क्या है? पोडोसाइट्स आपका एक मॉडिफाइड, क्या आपका एक मॉडिफाइड, ठीक है, एक सिंपल एक्वामस एपिथेलियम है, ठीक है। एक सिंपल एक्वामस एपिथेलियम है आपका पोडोसाइट्स, ठीक है। पोडोसाइट्स देखो, पोडोसाइट्स कैसे इसमें कैसे इसका अरेंजमेंट होता है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये पोडोसाइट है, देखो ये है पोडोसाइट, ठीक है। देखो मैं इसको अब आपको अच्छे से मैं आपको समझाऊं तो देखो इसको कैसे दिखते हैं। ये आपके होते हैं पोडोसाइट्स। ये क्या होता है? इनको बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। इनको बोला जाता है पोडोसाइट्स। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है पोडोसाइट्स, ठीक है। सो इनको बोला जाता है पोडोसाइट्स। बात समझे? इनको क्या बोलते हैं? देखो, इनको बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक। ऐसे इनका, ठीक, एपिथेलियम होता है किसका? बोमेन्स कैप्सूल का। आपको इसमें एपिथेलियम में क्या मिलेगा इसमें देखने को आपको? ये आपका है, इसको बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक। इनको बोला जाता है क्या भाई? इनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। और आपको देखो पोडोसाइट्स में, पोडोसाइट्स क्या है? एक मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? थिन एक्वामस एपिथेलियम का, ठीक है। थिन एक्वामस एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट्स जो है देखो भाई, ये ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे अरेंज रहते हैं ये, ठीक। ये पर्टिकुलरली ऐसे अरेंज रहते हैं जिससे क्या हुआ, जिससे स्पेस, पोडोसाइट्स ऐसे अरेंज रहते हैं कि इनके बीच में, ठीक है, पोडोसाइट्स के बीच में क्या होता है? पोडोसाइट के बीच में एक स्पोर होता है, ठीक है। दो पोडोसाइट के बीच में क्या होता है? दो पोडोसाइट्स के बीच में एक पोर होता है जिसको बोलते हैं स्लिट पोर, ठीक है। सो दो पोडोसाइट के बीच में क्या होता है? दो पोडोसाइट के बीच में होता है पोर जिसको बोलते हैं स्लिट पोर, ठीक है। इनके बीच में पोर दिखेगा आपको, ठीक, देखो, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन पोर, ठीक, या बोल सकते हो इसको आप स्लिट पोर। इसको बोला जाता है स्लिट पोर या फिर इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन पोर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है फिल्ट्रेशन पोर। जहां से फिल्टर पास होगा, जहां से फिल्टर पास होगा उसीलिए इसको बोलता है फिल्ट्रेशन पोर, या फिर इसको बोलते हैं स्लिट पोर, या फिर इनको बोला जाता है क्या? इनको बोला जाता है स्लिट पोर, या फिर इनको बोला जाता है फिल्ट्रेशन पोर। जहां से फिल्टर पास होगा, जहां से जो ब्लड है, ठीक, उस फिल्टर है वो पास होगा, ठीक है, समझे ना। जहां से फिल्टर पास होगा उसको बोलते हैं स्लिट पोर, समझे। तो जहां से फिल्टर पास होगा उसको बोलते हैं स्लिट पोर। स्लिट पोर दो पोडोसाइट्स के बीच में होता है स्पेस, एक पोर होता है, ठीक है। दो पोडोसाइट्स के बीच में पोर होगा प्रेजेंट, दो पोडोसाइट के बीच में जो पोर होगा प्रेजेंट, इसी को बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। सो बिटवीन टू पोडोसाइट्स के बीच में क्या होगा? पोर होगा। उसी पोर को बोलते हैं क्या है? उसी पोर को बोला जाता है स्लिट पोर, ठीक है। उसी पोर को बोला जाता है क्या? स्लिट पोर, समझे ना बात को। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का 3 लेयर्स के थ्रू। 3 लेयर्स के थ्रू क्या होगा? सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। सबसे पहले लेयर है देखो एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी। सेकंड लेयर हम लोग का है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड लेयर हम लोग का है
एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, जिसमें क्या होता है प्रेजेंट पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स में होते हैं भाई ये ऐसे अरेंज पार्टिकुलरली रहते हैं जिसके इनके बीच में एक गैप रहता है, एक पोर होता है प्रेजेंट, जो कि होता है जिसको बोलते हैं स्लिट पोर। ठीक है, तो इनके बीच में होता है पोर जिसको बोला जाता है स्लिट पोर। स्लिट पोर के थ्रू ही जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेट है, पास होता है। स्लिट पोर के थ्रू ही क्या होता है भाई, स्लिट पोर के थ्रू ही फिल्ट्रेट है। ठीक है, जो फिल्ट्रेट है ये पास होता है थ्रू स्लिट पोर। ठीक है, तो स्लिट पोर के थ्रू ही क्या होता है, स्लिट पोर के थ्रू ही फिल्ट्रेट पास करता है। ठीक है, तो स्लिट पोर के थ्रू ही क्या करता है, जो फिल्ट्रेट है ये पास करता है। तो फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन 3 लेयर्स के थ्रू सबसे पहले होगा। ठीक है, तो इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, और इसको आप पहले नोट कर लो इतना चीज, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट हम लोग। ठीक है, समझे? तो अब देखो आपका पहला कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होगा, फिल्ट्रेशन 3 लेयर्स के थ्रू। सबसे पहला लेयर हम लोग का है, देखो मैं इसको मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला लेयर हम लोग का एंडोथेलियम, सेकंड लेयर हम लोग का है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड हम लोग का है जिसको बोलते हैं एपिथेलियम। ठीक, थर्ड लेयर का बोलते हैं, इसको बोला जाता है एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। अब देखो अब क्या समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आप भी सोचो कि देखो जो ब्लड जो यहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से ब्लड आता है, ब्लड एफरेंट आर्टियोल से। देखो एफरेंट, ठीक, एफरेंट आर्टियोल से जो ब्लड आता है, ठीक है, उसका उसमें एफरेंट आर्टियोल का जो डायमीटर है, ठीक है, जिसके थ्रू ये ब्लड आता है, ठीक है, जो एफरेंट आर्टियोल का जो डायमीटर है जिसके थ्रू ब्लड आता है, इसका डायमीटर क्या होता है, लार्ज होता है। इसका डायमीटर क्या होता है, इसका जो एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर कैसे होता है भाई, इसका जो एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर है ये होता है लार्ज। ठीक है, तो इसका डायमीटर कैसा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, जिसके थ्रू ये ब्लड आता है। ठीक है, सो एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर लार्ज होता है एज कंपेयर टू किससे, एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टियोल। इसका जो डायमीटर है, इसका जो इफरेंट आर्टियोल का जो डायमीटर है इसका होता है भाई लेस। ठीक, इसका डायमीटर कम होता है एज कंपेयर टू एफरेंट। तो एफरेंट आर्टियोल का जो डायमीटर है, आप ध्यान से इसको सुनो कि एफरेंट आर्टियोल का जो डायमीटर है होता है लार्ज, और इफरेंट आर्टियोल का जो डायमीटर है ये होता है हम लोग का है जिसको बोलते हैं लेस, कम होता है। ठीक है, तो इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर हमेशा कम होगा एफरेंट आर्टियोल से। ठीक है, तो एफरेंट आर्टियोल से हमेशा क्या होगा, एफरेंट आर्टियोल से हमेशा इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर हमेशा कम होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, देखो भाई आप किसी भी चीज को देखो ना आप, ठीक है, ये कितने, ठीक है, इसका का डायमीटर ज्यादा है तो ब्लड ज्यादा आएंगे, इससे ब्लड का फ्लो क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है, और तो इसका इससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो इससे ज्यादा होगा, और उसके चलते यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्रिएट होगा प्रेशर। क्यों भाई, क्योंकि इसका जहां से ब्लड जाएगा वो बहुत पतला सा पाइप है। आप समझो ऐसे कि एक बड़ा सा पाइप आ रहा है, ठीक है, और एक चैनल में ओपन कर रहा है। ठीक है, और आपका जो चैनल है बहुत छोटा सा पाइप है जिससे चैनल से पानी जा रहा है। ठीक है, बात समझे? तो आखिर में यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्रिएट होगा प्रेशर। क्यों प्रेशर भाई, क्योंकि आपका यहाँ देखो, क्योंकि आपका जो इफरेंट आर्टियोल है, इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर कम है किससे, एफरेंट आर्टियोल से। उसीलिए क्या होगा यहाँ पर ग्लोमरुलस में, यहाँ पर क्या होगा, देखो ग्लोमरुलस में क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, ग्लोमरुलस में क्या क्रिएट होगा, ग्लोमरुलस में प्रेशर बनेगा, क्योंकि आपका जो इफरेंट आर्टियोल है, क्योंकि इसका इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर लेस है, क्योंकि इसमें इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर लेस है एज कंपेयर टू किससे, एफरेंट आर्टियोल से। उसीलिए इसमें क्या होगा भाई, ग्लोमरुलस में प्रेशर क्रिएट होगा, ग्लोमरुलस में प्रेशर बनेगा, जिससे क्या होगा, जिससे जो जितना भी ब्लड में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, ठीक है, ब्लड में होते हैं प्लाज्मा 55%, वो सब के सब, ठीक है, प्लाज्मा में जितने भी क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, यूरिया, वाटर, मिनरल्स, सब का क्या हो जाएगा, सब का फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सबका क्या हो जाएगा, सबका फिल्ट्रेशन हो जाएगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तीनों मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, सारा चीज का फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ब्लड में कुछ नहीं बचेगा, एक्सेप्ट ब्लड में क्या बचेगा भाई, आपके जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं,
ठीक है, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कुछ जो है आपके, ठीक है, प्रोटीन जो है बचेंगे किसमें, आपके ब्लड में। बाकी ब्लड का हर चीज आपका फिल्टर हो जाएगा। प्लाज्मा में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं सारा चीज का फिल्टर हो जाएगा, कुछ प्रोटीन बचेंगे, बाकी सब चीज का फिल्टर हो जाए। क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर ना बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके चलते ब्लड का सारा चीज फिल्टर हो जाता है। ठीक है, बस वही चीज बच जाता है जो इस मेम्ब्रेन से, जो तीनों मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता। ठीक है, जो तीनों, आप ऐसे समझो कि एक दरवाजा है, और दरवाजा में तो सब पतले आदमी घुस सकते हैं, लेकिन जो मोटा होगा वो नहीं घुस सकता, नहीं घुस पाएगा ना भाई। पतला सा गेट है, इतना बड़ा सा गेट, ठीक है, तो इसमें इससे जितने भी पतले वाले लोग हैं वो घुस जाएंगे इससे, लेकिन जो मोटे होंगे वो नहीं घुस पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, वैसे इसका मतलब है कि सेम इसमें भी इस मेम्ब्रेन से, ठीक, 3 मेम्ब्रेन से जो है, जो भी पास होते हैं वो सब, ठीक, जितने भी चीज पास होने के लायक हैं, जो पास हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे चीज, ठीक है, वो सारा चीज क्या हो जाता है, इससे पास हो जाते हैं, तीनों मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। जो भी लार्ज चीज है जो पास नहीं हो सकता, जो इस मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता, वही इसमें ब्लड में बचता है। बाकी हर चीज ब्लड, ठीक है, बाकी हर चीज का फिल्ट्रेशन हो जाता है। ब्लड में कुछ नहीं बचेगा भाई, हर चीज का फिल्ट्रेशन होगा। सिर्फ आपके ब्लड कॉर्पसल्स बचेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बचेंगे, और कुछ प्लाज्मा के प्रोटीन, ठीक है, फिब्रिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, कुछ प्रोटीन ही ब्लड में बचेंगे। बाकी हर चीज का फिल्ट्रेशन, आपके यहाँ तक कि हार्मोन्स का भी फिल्ट्रेशन हो जाता है। हार्मोन्स का आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोरीन आयन, ठीक है, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, सब आयन का आपका फिल्ट्रेशन हो जाता है इससे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, यहाँ पर भाई आपका हाई प्रेशर, ठीक है, ग्लोमरुलस में क्या होता है, यहाँ पर ग्लोमरुलस में हाई प्रेशर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। ठीक है, बात समझे। अब भाई अगर समझो ना कि अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है तो कोई भी चीज पास करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या बोलते हैं जिसको, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। यहाँ पर जो प्रेशर बनता है, यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है क्रिएट, इसको बोला जाता है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक ठीक, क्या बोलते हैं जिसको, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो यहां पर देखो जो प्रेशर बनता है इसको क्या बोलते हैं, आप ध्यान से देखो। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। यहां पर क्या लगता है, यहां पर आपका ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर लगता है, जिसके चलते आपका ब्लड का हर कंपोनेंट्स आपका फिल्टर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रेशर लगता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर लगता है। ठीक है, यहाँ पर ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर यहाँ पर लगता है, बात समझे। तो इसके चलते जो प्रेशर, इसका प्रेशर कितना होता है 55 mmHg। इसका प्रेशर कितना होता है भाई, इसका प्रेशर होता है 55 mmHg। 55 mmHg का जब प्रेशर लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हर प्रेशर आपका पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, हर प्रेशर आपका पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, कुछ यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर आपका नेगेटिव प्रेशर भी लगता है। ठीक है, कुछ नेगेटिव प्रेशर भी आपका लगता है, जिसके चलते अगर मैं बात करूँ नेट प्रेशर, ठीक है, जो नेट प्रेशर होता है कितना लगता है भाई, नेट प्रेशर जो होता है, ठीक है, नेट प्रेशर की बात करूँ मैं तो नेट प्रेशर कितना होता है, नेट प्रेशर आपका होता है जिसको बोलते हैं, कितना होता है भाई 10 mmHg। ठीक है, सो नेट प्रेशर कितना होता है, नेट प्रेशर होता है जिसको बोलते हैं 10 mmHg। ठीक है, सो 10 mmHg का आपका नेट प्रेशर लगता है। ठीक है, 10 mmHg का क्या लगता है, इसमें नेट प्रेशर लगता है, समझे बात को। तो इसमें 10 mmHg का क्या लगेगा, इसमें नेट प्रेशर लगेगा। ठीक है, सो इसमें 10 mmHg का नेट प्रेशर इसमें लगता है, बात समझे। तो इसमें 10 mmHg का क्या लगता है, नेट प्रेशर इसमें लगेगा, जिसके चलते ब्लड का हर चीज का फिल्ट्रेशन 3 लेयर्स के थ्रू, ये 3 लेयर्स के थ्रू क्या होगा, ब्लड में जो भी कंपोनेंट से हर चीज का प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो जाएगा भाई। ब्लड में कुछ नहीं बचेगा एक्सेप्ट आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कुछ प्रोटीन से बचेंगे। उसके बाद ब्लड का हर चीज फिल्टर हो जाएगा, ब्लड का हर चीज फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाई, क्योंकि यहाँ पर ग्लोमरुलस पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर आपका
ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगता है भाई, यहाँ पर ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर भी यहाँ लगता है, इसीलिए ब्लड का हर चीज यहाँ से यहाँ पर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ब्लड का यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बात समझे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी तक क्या समझे, समझो आप, अभी तक हमने क्या पढ़ा, आपको मैं रिवीजन दे रहा हूं, समझो आप। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। आखिर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और जो हम लोग का यूरिन होता है, ठीक है, यूरिन कंटेन करता है यूरिया। यूरिन में क्या होता है, प्रेजेंट, यूरिन में होता है प्रेजेंट यूरिया, ठीक है। तो आखिर में कैसे यूरिन में होता है, कैसे यूरिया का फॉर्मेशन होता है, कैसे यूरिन में यूरिया होता है प्रेजेंट, ठीक है, कैसे यूरिन का मेन फॉर्मेशन होता है, उसको देखेंगे। तो उसको हम लोग ने देखना शुरू कर दिया था, ठीक है। हम लोग ने बात किया कि यूरिन फॉर्मेशन में मेन थ्री प्रोसेस क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहला प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, सबसे पहला प्रोसेस ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड प्रोसेस होता है रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड प्रोसेस होता है सिक्रीशन। तो मेन इसमें क्या होता है, थ्री प्रोसेस इसमें मेन इंक्लूड होते हैं, किसमें, आपके यूरिन फॉर्मेशन में, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन में मेन थ्री स्टेप आते हैं। सबसे पहला स्टेप है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड प्रोसेस को बोला जाता है आपका क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हैं सिक्रेशन। तो मेन इसमें क्या होते हैं, थ्री प्रोसेस इन्वॉल्व होता है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हम लोग ने सबसे पहले स्टार्ट किया था ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन से। कहाँ से शुरू किए थे हम लोग ने, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन से शुरू किए थे, जिसमें क्या होता है, ग्लोमरुलस के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, देखो ग्लोमरुलस के थ्रू क्या होता है, इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन थ्री लेयर्स, इसमें क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन थ्री लेयर्स के थ्रू होता है। कौन कौन सा, सबसे पहला लेयर है जिसको बोलते हैं एंडोथेलियम, ठीक है। सबसे पहला लेयर है जिसको बोला जाता है एंडोथेलियम, किसका भाई, ग्लोमरुलर ब्लड कैपिलरी का। सबसे पहला लेयर है जिसको किसका है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है। सेकेंड लेयर हम लोग का है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड लेयर जो कि है एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। थर्ड लेयर कौन सा है, थर्ड मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, जिसमें क्या होते हैं प्रेजेंट, जिसमें होते हैं प्रेजेंट हम लोग के पोडोसाइट्स, ठीक है। जिसमें क्या होता है प्रेजेंट, जिसमें होते हैं प्रेजेंट पोडोसाइट्स, ठीक है। और पोडोसाइट्स के बीच में जो स्पेस होता है जिससे जो फिल्ट्रेट है पास करता है, इस पोर को बोलते हैं स्लिट पोर। क्या बोलते हैं इसको, स्लिट पोर बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो आप फिल्ट्रेशन पोर, ठीक है। जहां से फिल्ट्रेट पास होता है, जहां से क्या होता है, जहां से जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ठीक आता है, उस पोर को बोलते हैं क्या, स्लिट पोर, या फिर इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन पोर। तो आखिर में क्या क्या चीज का इसमें फिल्ट्रेशन होता है भाई, इसमें आखिर में क्या क्या चीज का फिल्ट्रेशन होता है उसको देखेंगे अब। तो इसको आप नोट कर लो यहाँ तक, ठीक, कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं यूरिन के, ठीक है, ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए। इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग और फर्दर अभी डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है, हो गया। तो अब स्टार्ट करेंगे क्या, देखो अब देखेंगे हम लोग कि आखिर में क्या क्या चीज का यहाँ फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, क्या क्या चीज का यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, जरा इसको देखेंगे। तो आप समझ गए ना कि आखिर में ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है भाई, ब्लड का फिल्ट्रेशन, क्योंकि देखो एफरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड आ रहा है, ठीक, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा है, किससे भाई, इफरेंट आर्टेरियोल से। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर प्रेशर हो जाता है, यहाँ पर ग्लोमरुलस में क्या होता है, यहाँ पर ग्लोमरुलस में प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और प्रेशर लगता है आपका, ठीक, इसमें आपका ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर भी लगता है, इसमें क्या लगता है, और इसमें ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर भी लगता है, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन थ्री लेयर्स के थ्रू होता है, जिससे क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन थ्री लेयर्स के थ्रू होता है। तो इसमें क्या क्या चीज का फिल्ट्रेशन हो जाता है, देखो इसमें क्या क्या चीज फिल्टर हो जाता है भाई, ठीक है। तो इसमें आपके होते हैं अमीनो एसिड, फिल्ट्रेट में क्या होता है, देखो फिल्टर किसका होता है, अमीनो एसिड का फिल्टर हो जाता है, ग्लूकोज का फिल्टर हो जाता है, अमीनो एसिड होते हैं, ग्लूकोज, हार्मोन्स, यहाँ तक कि हार्मोन्स भी होते हैं प्रेजेंट भाई,
हार्मोन्स भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, हार्मोन्स, आपके इसमें यूरिया, ठीक, यूरिया का भी इसमें फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। सो यूरिया का भी क्या होता है इसमें, यूरिया का भी इसमें फिल्ट्रेशन हो जाता है। सबसे पहले हम लोग का अमीनो एसिड, सेकेंड हम लोग का है ग्लूकोज, हार्मोन और यूरिया, ये सब चीज का फिल्ट्रेशन होता है। और कुछ आयंस या फिर बोलते हैं उसको है सॉल्ट, कुछ सॉल्ट का भी होता है फिल्ट्रेशन। जैसे कि बात करेंगे हम लोग सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, क्लोरीन आयन, ये सब का क्या होता है भाई, ये सब का फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि आखिर में क्या क्या चीज का इसमें फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो आखिर में कौन कौन से चीज के यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है वो समझ गए आप, ठीक है। तो आखिर में क्या क्या चीज का इसमें फिल्ट्रेशन होता है इसको आपने समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। तो आपको समझ आ चुका है कि यहाँ पर क्या क्या चीज का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। मैं कुछ रफ कर रहा हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा भाई, समझ आएगा आपको, ठीक है। कच पच हो गया पूरा, तो अच्छे से भाई आप लिखो इसको आराम से। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, देखो जो हम लोग का है, आप समझ गए कि आखिर में किस किस चीज का फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपके यहाँ पर जो बचेगा, ठीक है, यहाँ पर जो जिस चीज यहाँ से यहाँ पर जो लिक्विड पार्ट है इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको भाई, ठीक है, इसको बोला जाता है फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट में क्या होंगे प्रेजेंट, आपने लिख चुके होंगे, ठीक है। सो फिल्ट्रेट में क्या होगा प्रेजेंट, देख लो आप, ठीक है। फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज प्रेजेंट रहेगा इसको देखो आप, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, हार्मोन, यूरिया, सॉल्ट, ये सब चीज किसमें हो रहे होंगे प्रेजेंट, ये सब चीज आपके प्रेजेंट रहेंगे किसमें, ये सारे के सारे चीज आपके प्रेजेंट रहेंगे किसमें भाई, आपके फिल्ट्रेट में, ठीक है। तो सारे चीज किसमें होंगे प्रेजेंट, आपके फिल्ट्रेट में ये सारे के सारे चीज प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट, हम लोग देखो, ठीक है, कि आखिर में देखो कि यहाँ से जो कितना ब्लड एंटर करता है, ठीक है, पर मिनट हम लोग का किडनी कितना ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। पर मिनट हम लोग का किडनी कितने ब्लड को फिल्टर करता है, कितना होता है भाई, वो हम लोग का होता है, ध्यान से देखो, ब्लड फ्लो कितना होता है भाई, यहाँ से जो ब्लड का फ्लो होता है कितना होता है, ठीक है, 1100 to 1200 ml, ठीक है। सो 1100 to 1200, ठीक है, 1100 to 1200 ml ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है पर मिनट। बात समझे। तो हम लोग का जो किडनी है, हम लोग का किडनी ब्लड को, ठीक है, 1100 to 1200 ml ब्लड को हर मिनट फिल्टर करता है। बात समझे। तो हम लोग का जो किडनी है ये ब्लड को हर मिनट कितना, ठीक है, 1100 से 1200, ठीक है, 1100 to 1200 ml ब्लड को हम लोग का किडनी हर मिनट फिल्टर करता है। तो हम लोग का जो किडनी है ये 1100 से 1200 ml ब्लड को पर मिनट, हर मिनट ब्लड को फिल्टर करता है किडनी, समझे। तो ब्लड फ्लो जो यहाँ से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, जिसका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है कितना होता है भाई, 1100 से 1200 ml का क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है हर मिनट, ईच मिनट ब्लड फिल्टर होता है कितना भाई, 1100 से 1200 ml। और जो यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि हम लोग का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, ध्यान से देखो, ठीक है, जो कि हम लोग का ग्लोमेरुलर कितना फिल्ट्रेट बचता है, ठीक है, ग्लोमर कितना फिल्ट्रेट होता है इसको देखेंगे, हर मिनट कितना फिल्ट्रेट होता है, ठीक। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब बात करेंगे जीआरएफ। जीआरएफ क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, समझे। तो जीएफआर क्या होता है, जीएफआर का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक। तो जीएफआर क्या होता है भाई, जीएफआर हम लोग का होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो जीएफआर किसको बोलते हैं, जीएफआर हम लोग का होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
GFR ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो आखिर में हर देखो कितना, देखो हम लोग का ब्लड कितना ब्लड का फ्लो कितना होता है भाई 1100 से 1200 ml, लेकिन कितना फिल्ट्रेट हम लोग का जो किडनी है कितना फिल्टर मतलब कर पाता है, कितना फिल्ट्रेट, कितना GFR, ठीक है। GFR कितना होता है उसका भाई, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है 125 ml, कितना होता है, ये होता है 125 ml पर मिनट, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। तो कितना होता है इसको देख सकते हो आपको 125, ठीक, 125 ml होता है पर मिनट, ठीक है। सो 125 ml पर मिनट क्या करता है हम लोग का जो नेफ्रॉन है ये क्या करता है भाई, फॉर्म करता है GFR ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो हम लोग का देखो ध्यान से आप देख सकते हो कि जो GFR है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, ठीक है, हम लोग का जो ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है भाई 125 ml, ठीक है। सो ग्लोमरुलर जो हम लोग का ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है 125 ml हम लोग का किडनी जो है हम लोग का GFR होता है पर मिनट, ठीक है। तो हम लोग का जो GFR पर मिनट में हम लोग का, ठीक है, पर मिनट हम लोग का GFR कितना बनता है भाई 125 ml, 125 ml पर मिनट हम लोग का GFR फॉर्म होता है। तो इसको मैं बात करूं एक, ठीक, वन डे का बात करूं मैं, तो वन डे में आपका 180 लीटर्स 180 लीटर्स आपका क्या होता है GFR, समझ रहे हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं वन, ठीक, एक दिन में जो ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट है कितना फॉर्म होता है भाई 180 लीटर्स, ठीक है। सो वन डे आप देखो पर डे, ठीक है, पर डे आप कितना देखो भाई कि 180 लीटर्स क्या होता है 180 लीटर्स फॉर्म होता है, ठीक, 180 लीटर्स फॉर्म होता है आपका GFR। GFR क्या है, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। GFR क्या है, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो आपका जो देखो ध्यान से जो ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट है कितना है आपका 180 लीटर्स पर डे, 180 लीटर्स क्या होता है पर डे 180 लीटर्स GFR फॉर्म होता है, ठीक है। सो पर डे कितना होता है, देखो पर डे 180 लीटर्स GFR क्या होता है फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो पर डे क्या होता है 180 लीटर्स GFR ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होते हैं भाई फॉर्म होते हैं, ठीक है, समझे ना। तो आखिर में आप GFR क्या होता है समझ गए ना, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट होता है भाई। और एक दिन का बात करूं पर डे, ठीक है, तो कितना होगा 180 लीटर्स। अगर मैं बात करूं पर डे, तो पर डे का कितना होगा, पर डे का आपका देखो 180 लीटर्स होगा, ठीक है। सो पर डे का कितना होगा 180 लीटर्स होगा, समझ गए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, होगा तो आप कमेंट लिखना, मैं कमेंट रेड करूंगा और आपको आंसर भी दूंगा, ठीक है। बाकी आई होप आपको मतलब हर चीज़ समझ आया होगा। सबसे पहला हम लोग का प्रोसेस था जो कि हम लोग का था ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, मैंने उसको कंप्लीट समझा दिया आपको, ठीक है, कि आखिर में ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है एक कंप्लीट मैंने आपको समझाया। देखो कि आखिर में ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है, उसको मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में आपको मैं समझाया कैसे इसका होता है प्रोसेस, समझ गए बात को ना। तो कभी क्या होता है देखो कि कभी ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट कभी क्या होता है भाई आप लोग के बॉडी में कम बनेगा, ठीक है। तो आपका जो स्पेशल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होता है, स्पेशल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपका GFR इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। इस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। बाकी इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी हम लोग का 2 स्टेप और क्या होगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात किया ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, फिर बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस जो कि आपका है जिसको बोला जाता है क्या भाई रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्योंकि भाई इस लेक्चर में मैं आपको, ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको सारा चीज़ समझाऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हर चीज़ को प्रॉपर एक सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर में ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे कितना, ठीक है, कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उस प्रोसेस को कैसे यूरिन का फॉर्मेशन, ठीक है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो हम लोग का मेन टॉपिक है, तो उसी में चलेंगे। बाकी जितना भी मैकेनिज्म है आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, डिटेल के साथ पूरा चलेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में बात करेंगे आखिर में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। पहला प्रोसेस समझ गए
ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन। अब मूव करेंगे सेकंड प्रोसेस जो कि हम लोग का है, क्या बोलते हैं भाई जिसको, रीएब्जॉर्प्शन। देखो हर दिन आपको समझो भाई, हर दिन हम लोग का सेकंड प्रोसेस को लिख लो यहां पर, रीएब्जॉर्प्शन। आप भी समझो भाई कि हम लोग हर दिन 180 लीटर्स, हम लोग का क्या होता है 180 लीटर्स हम लोग का GFR, ठीक है। 180 लीटर्स क्या फॉर्म होता है भाई, हर दिन हम लोग के बॉडी के अंदर, आपके भी मेरे भी, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या बनता है 180 लीटर्स GFR बनते हैं, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, ठीक है। लेकिन भाई हर चीज, और हम लोग जो यूरिन, ठीक है, जो हम लोग यूरिन रिलीज, ठीक है, और कितना यूरिन बनता है भाई, यूरिन फॉर्म होता है ओनली 1.5 लीटर्स, और कितना यूरिन बनता है खाली 1.5 लीटर, 1.5 लीटर्स यूरिन फॉर्म होता है, मतलब 99%, ठीक है, 99% आपका क्या होगा, 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है, 99% आपका GFR क्या हो जाता है भाई, आपका 99% फिल्ट्रेट क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो 99% आपका जो क्या है भाई ठीक है, फिल्ट्रेट है, क्या हो जाता है 99% फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। खाली 1% आपका यूरिन के फॉर्म में रिलीज होता है, बात समझे। तो 99% आपका जो फिल्ट्रेट होता है वो आपका 99% फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है, खाली 1%, ओनली 1% आपका समझ सकते हो कि यूरिन के फॉर्म में रिलीज होता है, खाली 1% क्या होता है इसमें यूरिन का, ठीक, यूरिन के फॉर्म में रिलीज होता है, बाकी आपका 99% फिल्ट्रेट क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। किसके थ्रू भाई, रीनल टिब्यूल्स, ठीक है, जो रीनल टिब्यूल्स जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, जो क्या होता है, जो होते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है आपके हर चीज का, ठीक है, जो वही सबको क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं, जो आपके क्यूबॉइडल सेल होते हैं, ठीक है, PCT DCT लूप ऑफ हैंडले में, ये सब क्या करते हैं आपके रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, हर चीज को पढ़ेंगे कि आखिर में कैसे कौन सा लूप, ठीक है, PCT कैसे रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। आप अभी समझो कि आपका रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, 1 डे हम लोग का, हर दिन मतलब पर डे, आप इसको 1 डे मत लिखो, आप इसको पर डे लिखो, ठीक है। सो पर डे हम लोग कितना, हम लोग GFR कितना होता है पर डे का, हम लोग का GFR 180 लीटर्स, ठीक है। तो पर डे का जो GFR है, ठीक है, पर डे का जो GFR है कितना होता है, ये हम लोग का 180 लीटर्स होता है, ठीक है। सो पर डे का जो GFR है कितना होता है भाई, ये हम लोग का 180 लीटर्स होता है। सो पर डे हम लोग का जो GFR है इसका कितना होता है, 180 लीटर्स होता है। इनमें से इसका जो 180 लीटर्स का 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। 99% क्या होता है इसका, 180 लीटर्स का 99% रीअब्जॉर्ब होता है, खाली 1 ही % यूरिन के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। ओनली 1% क्या होता है, ओनली 1% यूरिन के फॉर्म में रिलीज होता है। आपका जो है सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ठीक है, सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ठीक है, इसका जो ये एक्टिवली, इसका जो रीअब्जॉर्प्शन, ये एक्टिव रीअब्जॉर्ब होता है, इनका जो रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इनका जो रीअब्जॉर्प्शन है कैसा होता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है। इनका जो रीअब्जॉर्प्शन है, इनका जो रीअब्जॉर्प्शन है, ध्यान से देखो, ठीक है, इनका जो रीअब्जॉर्प्शन है कैसा होता है, इनका जो रीअब्जॉर्प्शन ही एक्टिव होता है, बात समझे। तो इनका जो रीअब्जॉर्प्शन है कैसा होता है, देखो ग्लूकोज, सोडियम एंड अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है, ठीक है। सो इनका जो रीअब्जॉर्प्शन है, ध्यान से देखो, ठीक, इसका जो रीअब्जॉर्प्शन है कैसा होता है, इसका जो रीअब्जॉर्प्शन है ये पैसिव होता है, मतलब एक्टिव होता है, ATP का यूज होगा। एक्टिव का मतलब है कि आपको ATP लगेंगे, ATP का खर्चा। कभी भी आप एक्टिव समझो, एक्टिव मतलब एनर्जी। आप भी जैसे कि जब एक्टिव होते हो, ठीक है, जब आपके अंदर ताकत आता है, जब कोई भी आप एक्टिव होकर आप पढ़ते हो, एक्टिव होकर कोई भी काम करोगे आप, ठीक है, तो आपको एनर्जी लगेगा, आपका ATP यूज होगा, ठीक है, तभी आपको एनर्जी, आपको एक्टिव रहोगे। अब इनएक्टिव में आप सो रहो भाई, इनएक्टिव आपका ATP कहाँ यूज होगा, आप ब्रीथिंग में आपका ATP का यूज होता है, अलग बात है। लेकिन आप समझो कि एक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है, उस हमेशा ATP उसमें यूज लगेगा, ठीक है। तो सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड क्या होता है, इसका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसका जो
रीएब्जॉर्प्शन है कैसा होता है, ग्लूकोज सोडियम अमीनो एसिड का जो रीएब्जॉर्प्शन है ये एक्टिव होता है, ठीक है। सो ग्लूकोज अमोनिया और सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन है कैसे होता है, इसका रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है, ठीक। इसका रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है भाई, एक्टिव इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, बात समझे। तो ये हम लोग का रीएब्जॉर्प्शन, जैसे कि वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन इनिशियल सेगमेंट पर पैसिव होगा। यूरिया का है, इसका जो रीएब्जॉर्प्शन है कैसा होता है, पैसिवली, ठीक है। तो यूरिया जो है हम लोग का, देखो बात को समझो, तो यूरिया का जो रीएब्जॉर्प्शन है कैसे होता है भाई, यूरिया का जो रीएब्जॉर्प्शन है ये हम लोग का पैसिवली होता है, ठीक है। सो जो यूरिया का जो रीएब्जॉर्प्शन है कैसा होता है, यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है, इसमें एटीपी का यूज, एटीपी का खर्च नहीं होता, पैसिव मतलब, ठीक है। एक्टिव मतलब एटीपी का लगेगा और पैसिव मतलब जिसमें एटीपी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यूरिया का जो रीएब्जॉर्प्शन है कैसा है, पैसिवली है, ठीक है। तो हम लोग का समझ गए ना कि 180 लीटर्स फिल्ट्रेट में क्या होता है भाई, 99% फिल्ट्रेट हम लोग का रीएब्जॉर्ब हो जाता है, खाली 1% यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। अब हम लोग का थर्ड प्रोसेस जो है, ठीक है, थर्ड प्रोसेस को बताऊं मैं, जो हम लोग का है सिक्रीशन, ठीक है। तो थर्ड प्रोसेस देखेंगे आप, आई होप आपने लिख चुके होगा इसको। तो थर्ड प्रोसेस हम लोग का है जिसको बोलते हैं सिक्रीशन, सिक्रीशन, ठीक। तो किसका सिक्रीशन भाई, जो ट्यूबुलर सेल होते हैं, जो क्या होते हैं हम लोग के ट्यूबुलर सेल है, वो क्या करते हैं, सिक्रेट, ठीक है। ट्यूबुलर सेल जो होते हैं, देखो ट्यूबुलर जो क्या होते हैं हम लोग के ट्यूबुलर सेल जो होते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, सिक्रेट, ये करते हैं सिक्रेट H+ पोटेशियम अमोनियम, ये क्या करते हैं सिक्रेट, देखो ये करते हैं सिक्रेट क्या भाई, ये करते हैं सिक्रेट पोटेशियम अमोनियम और क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन किसमें करते हैं, इन फिल्ट्रेट। भाई जो ब्लड, देखो ना, आज समझो बात को, ब्लड जो, ठीक है, जो ब्लड कैपिलरी है, जो सब चीज को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, जो सब चीज को एब्जॉर्ब किया है भाई, लेकिन जो देखो यहाँ एब्जॉर्प्शन किसका हुआ है, आप ध्यान से आप समझो, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसका, आपके यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किसका हो जाता है, आपका जो रीएब्जॉर्प्शन में आपका यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो हम लोग के बॉडी के लिए यूरिया अच्छी थोड़ी है यार, बेकार चीज है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। यूरिया क्या है, यूरिया क्या होता है, यूरिया हम लोग का होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, तो हम लोग के बॉडी के लिए डेंजरस है, फायदेमंद नहीं है, ठीक है। तो उसीलिए हर चीज को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ट्यूबुलर सेल है, ट्यूबुलर सेल क्या करता है, सिक्रेट आपका पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम अमोनिया और हाइड्रोजन आयन क्या करता है, फिल्ट्रेट में उसको सिक्रेट करता है, उसका सिक्रीशन करता है, ठीक है। जो भी आपका यूरिक एसिड जो कि यूरिया है, यूरिया को भी क्या करता है, हम लोग का जो यूरिया भी क्या होता है, फिर से फिल्ट्रेट में उसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। यूरिया का भी क्या होता है, यूरिया का भी फिर से क्या होता है, फिल्ट्रेट में उसका सिक्रीशन होता है, इसी को बोलते हैं सिक्रीशन। इसमें यूरिया का भी क्या होता है, सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेट में क्या करता है, सिगरेट समझ गए ना, ये पोटेशियम अमोनियम हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, और यूरिया भी क्या होता है, इसमें सिक्रीशन किसमें होता है, आपके फिल्ट्रेट में होता है, और फिल्ट्रेट आपका फिर यूरिन फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो हर चीज मतलब हर चीज जो ब्लड मतलब आपका जो कैपिलरी है जो एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, हर चीज जो एब्जॉर्ब किया था हम लोग के लिए यूजफुल नहीं होता, और जो भी अनयूजफुल चीज जो रीअब्जॉर्ब हो गया था, ठीक है, जो भी चीज जो अनयूजफुल चीज जो भी रीअब्जॉर्ब हो गया था, वो सारे चीज को क्या करता है, जो हम लोग का, ठीक है, सारा चीज हम लोग का, वो सारा चीज का क्या हो जाता है, फिर से उसका सिक्रीशन हो जाता है। जो भी चीज हम लोग के बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो चीज एब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो फिर से उसका सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है। ट्यूबुलर सेल क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं और मेंटेन करते हैं एसिड, ठीक है। क्या मेंटेन करता है, ये मेंटेन करते हैं आयोनिक एसिड बेस बैलेंस को ये मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो आयोनिक एसिड बेस बैलेंस क्या करते हैं, आयोनिक एसिड बेस बैलेंस को ये मेंटेन करके ये रखते हैं, समझे ना। तो ये मेंटेन किसको करते हैं भाई, आयोनिक एसिड बेस बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करके रखते हैं। तो सिंपल देखो, मैंने आपको अभी तक क्या समझाया, ठीक है, अभी तक हम लोग ने इस लेक्चर में क्या पढ़े हैं, ध्यान से आप समझना। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि आखिर में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने आपको समझाया कि यूरिन का फॉर्मेशन मेन
3 लेयर के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मेन 3 लेयर के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होगा, मतलब मेन 3 लेयर के थ्रू आपका सबसे पहला स्टेप ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। सबसे पहला लेयर था हम लोग का एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, सेकंड लेयर था बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड लेयर जो था एपिथेलियम ऑफ वोमेन्स कैप्सूल। ये तीनों लेयर के थ्रू सबसे पहले क्या होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसके ठीक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। इसमें इस पर कौन सा प्रेशर लगता है भाई, इस पर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर लगता है, जिससे क्या होता है हर चीज का फिल्ट्रेशन, जिससे हर ब्लड से, ठीक है, ब्लड से हर चीज का फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। सो ब्लड से क्या होता है हर चीज का फिल्ट्रेशन, ब्लड से क्या हो जाता है ब्लड का हो जाता है, ठीक है। ब्लड में खाली आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कुछ प्रोटीन बचते हैं, बाकी हर चीज का फिल्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर ग्लोमेरुलस पर हाई प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। फिर बात की कि आखिर में उसके बाद की आखिर में जीएफआर, ठीक है, जीएफआर कितना बनता है पर मिनट, तो 125 ml 125 ml क्या फॉर्म होता है जीएफआर फॉर्म होता है पर मिनट, ठीक है। तो जीएफआर जो है हर मिनट पर मिनट कितना बनता है भाई 125 ml। तो 125 ml क्या होता है पर मिनट आपका जीएफआर फॉर्म होता है। फिर मैंने आपको समझाया कि देखो कि इसमें आपका, ठीक है, इसमें हर चीज का फिल्ट्रेशन होता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हार्मोन्स, यूरिया, आयंस का भी, यहाँ तक कि सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ठीक, क्लोरीन आयन, हर आयन का इसमें क्या हो जाता है फिल्ट्रेशन हो जाता है। कुछ भी चीज ब्लड नहीं बचेगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी को छोड़, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, उसीलिए मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर पाते, उसीलिए बच जाते हैं, वरना कोई बचने वाला इतना प्रेशर से कोई भी चीज यहाँ पर नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई इसका जो भी देखो भाई जो भी चीज का फिल्टर वाइज भाई इसको हम लोग के बॉडी के लिए, हम लोग का जो बॉडी है ग्लूकोज का जरूरत है, हम लोग के बॉडी को हार्मोन का जरूरत है, अमीनो एसिड का जरूरत है। तो फिर से इस सब चीज का, ठीक है, सब चीज का क्या होता है फिर से रीएब्जॉर्प्शन, सब चीज का क्या होता है भाई फिर से इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है सारे जो भी हम लोग के कंपोनेंट हैं, हार्मफुल हो या यूजफुल हो, सारे कंपोनेंट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। किसके थ्रू रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है इसमें हार्मफुल चीज भी, जैसे कि यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यूरिया फिर आपके सिक्रीशन, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है सिक्रीशन के थ्रू आपका जो यूरिया है, ठीक है, ये जो ब्लड में गए थे वापिस से ब्लड से कहाँ चल देते हैं, वापिस ब्लड से आपके फिल्ट्रेट में चल देते हैं और यूरिन और कंसंट्रेट यूरिन का फॉर्मेशन इससे होता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आखिर में पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एंडले, असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ एंडले, ठीक है, हर कनेक्टिंग डक्ट, हर चीज का कौन चीज क्या क्या का एब्जॉर्प्शन करते हैं, किस चीज का सिक्रीशन करते हैं, ठीक, हर ट्यूब्यूल्स, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।